प्यारे बच्चों, नवांकुर नवांकुर डीजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 8 की हिंदी विषय के पाठ 7 भेड़ाघाट के प्रश्नोत्तर या अभ्यास करवाने जा रही हूँ। कृपया बच्चों ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी में लिखना, साफ और सुंदर अक्षरों में इनको नोट कर लेना। ओके, आओ हम पाठ के अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। भेड़ाघाट जबलपुर में कितने मील दूर है? भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। गौरीशंकर मंदिर किसने बनवाया था? गौरीशंकर मंदिर त्रिपुरारी राजघराने के महाराज करण देव की महारानी अल्हाना देवी ने विक्रम संवत 1156 में बनवाया था। दूध धारा किसे कहते हैं? नर्मदा का जल भेड़ाघाट में जब जोर से घर्षण करता है तब वह दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसे ही दूध धारा कहते हैं। भेड़ाघाट घूमने कौन गया था? उत्तर, भेड़ाघाट घूमने लेखक स्वयं पंडित श्री माखनलाल जी चतुर्वेदी गए थे। भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें किस पत्थर की बनी हैं? उत्तर, भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें श्वेत पत्थर अर्थात संगमरमर की बनी हुई हैं। अगला अभ्यास, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। नर्मदा के प्राकृतिक सौंदर्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। यह अमरकंटक से निकलकर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसका सफ़र 800 मील का है। अमरकंटक से 154 मील की दूरी पर भेड़ाघाट है। यहाँ पर नर्मदा के दोनों ओर किनारे संगमरमर के हैं। यहाँ चट्टानों का निर्मल और सुंदर स्वरूप देखते ही बनता है। थोड़ी दूरी पर धुआंधार प्रपात है जो पर्यटकों को सहज आकर्षित कर आश्चर्य में डाल देता है। यहाँ संगमरमर की चट्टानों पर हरी घास चित्रकारी का काम करती है। जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त कौन कौन से घाट हैं? वे भेड़ाघाट की तरह आकर्षक क्यों नहीं लगते हैं? जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त ग्वारी घाट और तिलबाड़ा घाट भी बने हुए हैं, परंतु ये इतने आकर्षक नहीं लगते हैं। इनका प्राकृतिक सौंदर्य भी नहीं है। भेड़ाघाट तो विश्व प्रसिद्ध घाट है और आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानों के बीच होकर जब नर्मदा बहती है तो आश्चर्य के साथ अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर नौका विहार तो रोमांचकारी ही है ही। लेखक द्वारा की गई भेड़ाघाट यात्रा का वर्णन कम से कम 100 शब्दों में कीजिए। लेखक द्वारा की गई भेड़ाघाट यात्रा का वर्णन। लेखक श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने सन 1914 में भेड़ाघाट की यात्रा की। जबलपुर से भेड़ाघाट की दूरी 13 मील है। आधे घंटे में वहां पहुंच सकें। रास्ते में ही उन्हें 3 अंग्रेज यात्री और मिल गए। रास्ता पार करना आसान रहा। लेखक कई दृष्टियों से भेड़ाघाट देखना चाहता था। बचपन से ही नर्मदा के प्रति लेखक के मन में विशेष आकर्षण और अनुराग रहा। नर्मदा के बीहड़, उसके प्रपात और उसके अबाध गति प्रवाह ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। नर्मदा के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य ने लेखक को कम प्रभावित नहीं किया। धुआंधार देखकर लेखक कल्पना लोक में खो गया। जन जन को जीवन प्रदान करने वाली नर्मदा माता के समान पूजनीय, स्मरणीय और एवं वंदनीय है। भेड़ाघाट को देखकर लेखक को लगा कि नर्मदा सदैव अमर रहेगी। इसके किनारे स्थित मंदिरों में घंटानाद होता रहेगा। भेड़ाघाट यात्रा लेखक के लिए विस्मरणीय बनकर रह गई। पाठकों के लिए भी यह यात्रा वृत्तांत सदैव प्रेरणास्रोत बनकर रहेगा। प्रश्न 4, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। उत्तर है मध्य प्रदेश। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? इसका उत्तर है नर्मदा। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है? इसका उत्तर है गौरीशंकर। पल पल
पलटती वेश छलकी छन छन छवि धारती। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? उत्तर है श्रीधर पाठक। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है। आशय, अपना देखा भला और मनपसंद स्थान सबको अच्छा लगता है। इसी प्रकार बैल को अपना खूंटा और निश्चित स्थान अच्छा लगता है, वहीं उसे सुख और आनंद मिलता है। नर्मदा चाहे कितनी मर करे वह मरती नहीं है। आशय, नर्मदा युगों से बहती चली आ रही है, उसका प्रवाह कभी भी बंद नहीं हो सकता, वह कभी भी मर नहीं सकती। जो जनसेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकार करते हैं उन्हें शोभा धाम के ऐसे ही हाथ संभाल कर लिए करते हैं। आशय, जन सेवा करने वालों को कोई नीचे नहीं गिरने देता, उसे लोगों द्वारा हाथों हाथ उठा लिया जाता है। नर्मदा बढ़ती नीचे गिरती, परंतु उसे सुंदरता प्राप्त होती है। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें इस बात की स्पष्ट प्रमाण हैं। भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। डॉक्टर, ड्रॉप, कॉलेज, बॉल, बॉस, कॉल, लॉकर, ऑफिस। उत्तर, विद्यार्थी स्वयं शब्दों का उच्चारण करें और पुनः इन्हें शुद्ध रूप में लिखने का प्रयास करें। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखिए। उत्तर, उज्ज्वलता, किनारा, खूंटा, ग्वारी घाट, दर्शन, नवरत्न, नर्मदा, बरसात, भेड़ाघाट, मुलायम, रेती, सन्यासी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित उदाहरण के अनुरूप दिए गए शब्दों का प्रयोग एक एक वाक्य में कीजिए। उदाहरण, कालिदास, विक्रमादित्य, नवरत्न। वाक्य, कालिदास विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। नागण्य, मूल्य, ईमानदारी, नर्मदा, जबलपुर, भेड़ाघाट, प्रकृति, चित्रण, मनोरम, रात, पक्षी, घोंसला। उत्तर, ईमानदारी का मूल्य नगण्य नहीं है। दूसरा, जबलपुर के पास भेड़ाघाट नामक स्थान पर नर्मदा का प्राकृतिक चित्रण मनोरम है। तीसरा, रात में पक्षी अपने घोंसलों में आराम करते हैं। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध शब्द छांटकर सामने के खाने में लिखिए। उत्तर है पर्वत, दूसरा है नर्मदा, श्रेणी, पूर्वी, प्रपात, पश्चिम। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों के कम से कम 2 अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आम, काल, गति, अर्थ, तात। आम, फल विशेष। आम एक मीठा फल है। आम, सर्वसाधारण। आम लोगों को इस बात की जानकारी है। नंबर 2, काल। काल यानी मृत्यु। सभी प्राणी काल के मुंह के ग्रास हैं। काल यानी कल, वह काल गया या काल आएगा। गति, चाल। वायुयान की गति सबसे तेज है। गति यानी स्थिति। पापियों की गति बिगड़ना है। अर्थ, तात्पर्य। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ यानी धन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रसिद्ध है। तात, पिता। दशरथ जी श्री राम के तात थे। तात यानी भाई। लक्ष्मण जी श्री राम के तात थे। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए नीचे बने घड़े में नीचे लिखे शब्दों में से उचित शब्द छांट कर लिखिए। उपकार मानने वाला, अनुकरण करने योग्य, कम खाने वाला, रोगी का इलाज करने वाला, जो छिपाने योग्य हो, जो सब कुछ जानता हो, हाथ से लिखा हुआ, जो लोगों को प्रिय हो। तो उपकार मानने वाला कृतज्ञ उत्तर है। आ, अनुकरण करने वाले का उत्तर अनुकरणीय। कम खाने वाला मिताहारी। रोगी का इलाज करने वाला चिकित्सक। जो छिपाने योग्य है गोपनीय, उत्तर है गोपनीय। और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ,
उत्तर है सर्वज्ञ। जो हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित जो लोगों को प्रिय हो उसका उत्तर है लोकप्रिय। बच्चों, आपको पाठ कक्षा 8 की पाठ हिंदी का प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। यह भेड़ाघाट नामक पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपनी अपनी फेयर कॉपी पर हल करिए।